क्या ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है? बगल में देखते जाइए। ईरान को 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल रूस या चीन से मिली है। क्या ईरान ने 2000 किलोमीटर की सीमा 2000 किलोमीटर की घोषित सीमा से आगे की क्षमता विकसित कर ली है? क्या मिडिल ईस्ट से बाहर फैल रही है यह जंग? क्या अमेरिका ईरान टकराव अब ग्लोबल वॉर में बदल सकता है? क्या अब नेटो और इंडो पैसिफिक गठबंधन युद्ध में एंट्री लेंगे? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। दुनिया में कहीं भी नहीं सुरक्षित है ईरान के दुश्मन, ब्रेक करिए। IRGC ने दुनिया भर में हमले की धमकी दी। ईरान का दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा, ब्रेकिंग। ईरान के टारगेट पर सैन्यकर्मी, पायलट और ऑफिसर, रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, दुनिया भर में हमले की ईरान की धमकी। ईरान ने दुनिया भर में US इजराइल अधिकारियों पर हमले की वार्निंग दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। रिजॉर्ट, टूरिस्ट स्पॉट और एंटरटेनमेंट स्पॉट भी ईरानी टारगेट में शामिल हैं। ईरान ने कहा दुश्मन के पूरी तरह थकने तक जंग जारी रहेगी। दुश्मनों को बॉर्डर के बाहर भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने इसे अपनी ग्लोबल स्ट्राइक पॉलिसी का हिस्सा बताया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर आइए विजय। बड़ी खबर, युद्ध शुरू होने के बाद इस्माइल कानी का पहला बयान और वार्निंग, ब्रेक करिए। अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइज आने वाले हैं, कानी ने कहा है। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर अब तक के कई प्रभावी हमले, ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पास मजबूत क्षमता है, कानी ने कहा। कानी की मौत और गिरफ्तारी की खबरों के बीच यह संदेश आया। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए इस फ्लोर के साथ। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, कानी का पहला युद्ध संदेश जारी। कानी ने कहा सरप्राइज एलिमेंट बाकी है, पहला युद्ध संदेश जारी नहीं है। ईरान के कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की वार्निंग, जल्द ही US इजराइल के खिलाफ और भी बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। US इजराइल के खिलाफ अब कई फैसले और ऑपरेशन हो चुके हैं। ये देखिए, इस्लामी क्रांति मुश्तबा खमने के नेतृत्व में जारी रहेगी। इस सब के बीच में हम आपको बताने वाले विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, इस्माइल कानी, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान कौशिक सर मौजूद है। कौशिक सर, एक वेरी क्विक टेक, क्या आपको लग रहा है ये वॉर ऑफ एट्रिशन है जो बढ़ता जाएगा और ये रुकने वाले नहीं है सर? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये यूरोप में भी सुसाइड अटैक्स या जो अटैक्स एक जमाने में मोसाद ने मास्टर किए थे वो सब करेंगे? डियागो गार्सिया पर हुआ जो हमला है वो 4000 किलोमीटर दूर हुआ, लेकिन इसका टारगेट, इसका लेजिटिमेट टारगेट खुद अमेरिका ने अपने आप को बनाया, क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने हिंद महासागर में जो भारत के एक्सरसाइज से लौट रहा था ईरान का शिप IS देना, उसको डुबो दिया था और उसको अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था। तो ऐसे में डियागो गार्सिया पर ईरान ने ये हमला करके अपनी ताकत को न सिर्फ बताया है बल्कि ये बताया है कि आने वाले समय में ये युद्ध बहुत दूर तक, बहुत लंबाई तक चलने वाला है। और ईरान की ताकत को अमेरिका ने बहुत हद तक, मुझे लगता है, मिसकैलकुलेट किया है। जिस देश की सुप्रीम लीडर को, जिसके 40 नेताओं को, जिसके सिक्योरिटी चीफ लरजानी को उन लोगों ने मार गिराया हो, वो देश अगर इस तरह से पलटवार कर रहा है तो अमेरिका को सोचना होगा कि उसने ये युद्ध शुरू करने से पहले कोई अपना एग्जिट प्लान तैयार किया था या नहीं किया था। आप यू मेड अ पॉइंट। एंड कौशिक सर, मैं आपको थैंक यू कहने से पहले शो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज फाइंड मोर टाइम फॉर अस सर। Your presence is very, very valuable. Thank you so much, Kaushik sir. Grateful to you for joining us. Thank you very much, sir. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, अब फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए, बहरीन में ईरान के हमलों से कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। बहरीन में मनामा में अमेरिकी बेस में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ड्रोन हमले से दहला अमेरिकी सैन्य बेस। देयर यू गो, ये देखिए जरा विजुअल देखिए। अब विजय मल्टी स्क्रीन पर अगली सारी खबरें आएंगे। आइए जरा